पहले नासा, रूस और चीन, और अब भारत क्यों चंद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है? पूरी दुनिया और क्या है? चंद्रमा से जुड़े वह डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसी या हमसे छुपा रही हैं। जानेंगे धरती से चंद तक के इस रोमांचक सफर के बड़े में दोस्तों। भारत के चंद्रयान 3 नेक विक्रम लैंड और चंद की 7 पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस का लूना 25 भी चंद की तरफ रावण हो गया है। जबकि साल 2014 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चंद पर भेजना वाला है, और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देश को चंद पर ऐसा क्या दिखे गया जो चारों ओर चंद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और चंद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य है? जीन्स से पर्दा उठाते ही हमारा चंद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चंद तक के इस रोमांचक की कुछ खास बातें, तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बंद लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, चंद हमारी पृथ्वी से 38400 किमी दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता पढ़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चंद की 7 पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चंद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जान का अंडाकार रास्ता चुनाव है, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चंद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चंद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी के फायदे तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना और पानी की जरूर पड़ेगी। जैसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जान पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी तक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चंद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चंद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चंद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ओएनजी सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चंद की 7 पर कम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहले बार चंद पर कम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसीलिए चंद की 7 पर संभल कर कम रखना जरूरी है। खैर, अब चंद की 7 की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चंद की 7 ऊपर है, और यहाँ जगह पर चट्टानी पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। चंद पर ये गड्ढे तो 20 सालों से गिर रहे उनका पिंडों की वजह से बने हैं, और ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किमी टकरे हैं। वहीं चंद की मिट्टी यानी कि लूनर तेल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकालने वाली रख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। जी वजह से चंद पर सबसे पहले कम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और उनके पैरों के निशान आज भी मौजूद है। अब चंद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चंद का उदय होता है, वैसे ही चंद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चंद काफी छोटा लगता है और चंद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है, और यहां से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। अब अगर आप चंद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फाइल हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भारत हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स ने फेंका है जो चंद पर जा पे। दरअसल इन बैग्स में इनका मालमूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्कुट है। वहीं अगर आप चंद के दक्षिणी ध्रुव पर उसे जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रश लैंड होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में ही मिलेगा, क्योंकि क्रॉस लैंड होने के बाद ना तो वह बारिश और ना ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजो जा सकता है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उनका पिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उसका पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है, या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुंचने के पहले ही जलाकर रख कर देते हैं। लेकिन चंद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबला काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चंद पर लगातार अलका पिंडों की बारिश होती रहती है।
ऐसे में कोई भी उसका पिंड गिरकर आपको पाल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उनका पिंडों पर नजर लगाएं। बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चंद पर साथ लेकर गप्पे लड़ते हुए अपने मून मिशन पर कम करें। ऐन होने की वजह से साउंड वाव चल नहीं पाते, यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ हिले हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चंद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुने देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है। हालांकि एस्ट्रोनॉट चंद पर एक दृश्य स्पेस सूट पहना है, जिसमें साउंड पुश करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहने जाती है, जिसके जारी ये अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सकें। अब दोस्तों, चंद पर अपने कम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चंद को अपनी दूरी पर घूमने में 28 दिन लगता है। जी वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है, यानी कि वहां का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। हम चंद का सिर्फ एक हिस्सा आज, और अगर आप चंद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीज हो सकती है। बता दें कि चंद पर कई सालों से सोच कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता वासी थी। चंद्रयान 1 ने चंद की 7 पर वाटर आई और हाइड्रो प्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चंद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी साबित होगा। वहीं यहां पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कर्म की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चंद में सबसे ज्यादा दिलचस्प दिखाई है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मौका मिले तो क्या आप चंद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और भी ऐसी ही नॉलेज वीडियो के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ओनल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।